हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिंपल साइंस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोई भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वोल्टेज का काम क्या होता है, अर्थिंग किसे कहते हैं, अगर कोई पक्षी बिजली की तार पर बैठा हो तो उसे करंट क्यों नहीं लगता, अगर वही तार हम पकड़ ले तो क्या हमें भी करंट नहीं लगेगा। जो प्लग होता है तो प्लग के ऊपर 3 रॉड्स होते हैं और सॉकेट के अंदर 3 होल्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग हमारे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। लेकिन आज के ज़माने में एक और चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम बिजली कहते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में। करंट का मतलब होता है फ्लो, लेकिन किस चीज़ का फ्लो? तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर से दूसरी जगह पर मूव हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहे हैं, तो उन्हें कहा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कभी अपने खुद से आगे नहीं बढ़ते, वो अपने आप से फ्लो नहीं होते, उनको पीछे से कोई पुश चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से कोई पुश चाहिए, और वो पुश प्रोवाइड करता वोल्ट। मतलब वोल्ट का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को आगे ढकेलना, वोल्ट का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को आगे ढकेलना, और वोल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ जाते हैं। जितना ज़्यादा वोल्ट रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स उतनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वोल्ट रहेगा उतनी स्पीड से, उतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा, अगर इलेक्ट्रॉन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा, 10 वोल्ट का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा, तो उसकी स्पीड भी कम रहेंगी, क्योंकि 10 वोल्ट कम है तो उसकी स्पीड भी कम रहेंगी। लेकिन अगर 10 वोल्ट की जगह अगर वो 20 वोल्ट हो गया और 20 की जगह 100 वोल्ट हो गया, तो ये टाइम पे इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ने लगेंगी। उसी तरह अगर 220 वोल्ट या 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट मतलब अगर 440 वोल्ट का करंट है, तो डेफिनेटली करंट की जो स्पीड रहेंगी वो भी ज़्यादा रहेंगी। तो ये जो करंट होता है, जब भी करंट कोई एक ऑब्जेक्ट में जाता, कोई एक मटेरियल में जाता, तो करंट ने वो मटेरियल से वापस आने को होना। जब करंट कोई मटेरियल में जाएगा तो उसे वहाँ से वापस अगर वो आता है तभी हमें करंट का इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए ये है टीवी, तो टीवी कब चालू होगा? जब टीवी के अंदर करंट जाएगा और जाके वापस निकल जाएगा। तो करंट का जाना और वो चीज़ में से वापस निकलना, अगर वो वहाँ से वापस निकल गया तभी हमें करंट का इफेक्ट दिखाई देगा। अगर करंट सिर्फ टीवी में जा रहा तो टीवी नहीं चलेगा। ओके, तो टीवी चलने के लिए करंट ने जाने को होना और वापस आने को भी होना। तो हमने ये देखा, तो वोल्ट होता है, वो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स को आगे ढकेलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो मटेरियल में आगे बढ़ते हैं, वो मटेरियल क्या करता, वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर नहीं आने देता। वोल्ट का काम है इलेक्ट्रॉन्स को आगे ढकेलना, लेकिन वो मटेरियल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देता, वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करता। तो रोकने की ताकत को कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मीन्स टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर आने की कोशिश करता, तो वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन हर मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है वो अलग होता है। ओके, एवरी मटेरियल हैज़ द डिफरेंट रेसिस्टेंस। जैसे कि अगर आप लोग वुड देखेंगे, लकड़ी देखेंगे, तो लकड़ी का जो रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लकड़ी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देगी करके इलेक्ट्रिक करंट भी लकड़ी के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कॉपर देखेंगे तो कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है, कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आसानी से आ जाते और कॉपर के अंदर से करंट फ्लो हो जाता। अब ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है, एक तार होती है जिसे हम टंगस्टन कहते हैं। तो टंगस्टन का भी रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। टंगस्टन भी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को तो अंदर जाना ही है। तो इस वजह से क्या होता है,
टंगस्टन गर्म हो जाता है और इतना गर्म होता है कि उसमें से लाइट बाहर आती और वो लाइट हम लोग हमारे घर में यूज़ करते थे। अब ये है निक्रोम वायर। निक्रोम वायर का भी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स निक्रोम वायर में एंटर होते हैं तो निक्रोम वायर इलेक्ट्रॉन्स को एंटर नहीं होने देता। तो ये झगड़े की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एंटर होना है और निक्रोम उसको एंटर नहीं होने देता। ये झगड़े की वजह से निक्रोम गर्म होने लगता है और अपने सराउंडिंग को भी गर्म कर देता है। तो ये निक्रोम वायर की मदद से हम लोग खाना भी बना सकते हैं और ये निक्रोम वायर को हम लोग हीटर पानी गर्म कर सकते हैं या रूम हीटर बोल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो पोल से आता है या अंडरग्राउंड केबल से आता है। तो जनरली पोल के ऊपर हमें 3 वायर दिखेंगे। सबसे ऊपर वायर होता है लाइव वायर जिसे हम फेज वायर कहते हैं, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर और तीसरा होता है अर्थ वायर। ऊपर का जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। तो ये अर्थ वायर क्या होता है? अर्थ वायर का काम होता है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मर है जो इलेक्ट्रिक करंट को हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर जो ऊपर का लाइव वायर अगर गलती से ये ट्रांसफॉर्मर के कांटेक्ट में आ गया तो किसी को भी करंट लग सकता। तो किसी को करंट नहीं लगना, इसीलिए एक तीसरा वायर होता है जिसे हम कहते हैं अर्थ वायर, जिसकी वजह से अगर हम उसको टच भी कर लेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो आइए अर्थिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा फ्रिज है। हमें पता है कि फ्रिज के अंदर करंट आएगा। करंट आने के लिए एक वायर रहेगा जिसे हम लाइव वायर कहेंगे और करंट जाने के लिए दूसरा वायर रहेगा जिसे हम न्यूट्रल वायर करंट कहेंगे। तो करंट आने के लिए लाइव वायर और करंट जाने के लिए न्यूट्रल वायर। अगर लाइव वायर का इंसुलेशन मेल्ट हो गया तो कुछ करंट वो रेफ्रिजरेटर में आ जाएगा और अगर हम रेफ्रिजरेटर को टच करेंगे तो वो करंट हमारे थ्रू ज़मीन में चला जाएगा और हमें भी करंट लगेगा। तो अगर हमें करंट नहीं लगना तो इसीलिए हमें एक कॉपर वायर को मेटल की बॉडी से कनेक्ट करके वो जो अर्थ वायर बाहर आ रहा, तीसरा जो वायर है अर्थ वायर, उसमें कनेक्ट कर देना पड़ता। अगर आप लोग बाहर के उसमें कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आप आपके खुद की अर्थिंग भी बना सकते। आपका कॉपर वायर आपको एक मेटल बॉडी को अटैच करना है और दूसरा एंड कॉपर प्लेट को लगा के ज़मीन में गाड़ देना है। अब ये जो प्लग होता है तो प्लग के ऊपर 3 रॉड्स होते हैं। 2 रॉड सेम होते हैं, एक रॉड थोड़ा बड़ा होता है। 2 रॉड सेम एक लाइव वायर के लिए होता है और एक न्यूट्रल वायर के लिए होता है, लेकिन जो मोटा रॉड होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। उसके अंदर सिर्फ अर्थ वायर के लिए यूज़ होगा, इसीलिए ये कन्फ्यूजन नहीं होना। इसीलिए जो सबसे ऊपर का मोटा होता है वो अर्थिंग के लिए यूज़ होता है। अब ये जो सॉकेट है तो सॉकेट के अंदर भी जो सबसे ऊपर का जो होल रहेगा वो ज़्यादा बड़ा रहेगा, उसके अंदर अर्थिंग का वायर जाएगा और नीचे के जो 2 होल रहेंगे, एक लाइव वायर करंट आने के लिए और न्यूट्रल वायर करंट जाने के लिए। अब ये जो पक्षी पेड़ पर बैठे पक्षी जो बिजली के तार पर बैठे हुए हैं, इन्हें करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ऊपर के जो पक्षी बैठे हुए उनका लाइव वायर है, वो सिर्फ करंट जा रहा, करंट वापस नहीं आ रहा। मतलब उनकी बॉडी में सिर्फ करंट जा रहा, वापस नहीं आ रहा। अगर करंट जाके वापस नहीं आ रहा है तो करंट नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सिर्फ करंट जा रहा और वहां से वापस नहीं आ रहा तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये पक्षी ऊपर वाले तार पे से नीचे वाले तार को ज्वाइंट हो जाएगा, अगर ऊपर वाला तार और नीचे वाले तार को, दोनों तार को साथ में पकड़ेगा तब उसको करंट लगेगा। अब उसको यहाँ पर शॉक लगेगा और बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती। तो अगर हम भी वो वायर को पकड़ ले और नीचे हमारा किसी चीज़ का कांटेक्ट ना हो, अगर हम सिर्फ लाइव वायर को पकड़े हुए हैं और हमारे पैर किसी चीज़ को टच नहीं हो रहे हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ करंट जा रहा, वापस नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन के अंदर भी हमें भी करंट नहीं लगेगा। ओके, सो थैंक यू for watching the video.